रात के ठीक 12:47। ठंडी हवा जैसे किसी अनदेखे डर को अपने साथ बहा रही थी और उस सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन की दूर से आती आवाज मानो किसी अनजाने अंजाम का ऐलान कर रही हो। अगर तुम अभी इस वक्त बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होते तो शायद तुम्हारी सांसें भी तुम्हारा साथ छोड़ देती, क्योंकि यहां सिर्फ अंधेरा नहीं होता, यहां कुछ और भी होता है। कुछ ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है, और जब वो दिखता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। कहते हैं इस स्टेशन पर रात के समय सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है जो अचानक कहीं से प्रकट होती है और फिर ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगती है। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं होती, उसकी आंखें खाली होती हैं और उसका चेहरा जैसे किसी दर्द में जकड़ा हुआ हो। और जो भी उसे देख लेता है उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। कई लोगों ने उसे देखा, लेकिन बहुत कम लोग उस कहानी को बता पाए। ये कहानी है आरव की, एक यूट्यूबर जो रहस्यमयी और डरावनी जगहों की सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ लोगों के दिमाग का खेल था। लेकिन उस रात जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने उसकी सोच, उसकी जिंदगी और शायद उसकी किस्मत भी बदल दी। आरव को इस स्टेशन के बारे में पहली बार एक पुराने अखबार की कतरन से पता चला, जिसमें लिखा था कि 1960 के दशक में इस स्टेशन पर एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी। और उसके बाद से ये स्टेशन धीरे धीरे सुनसान होता चला गया। लोग यहां आने से डरने लगे। रेलवे कर्मचारियों ने भी यहां काम करने से मना कर दिया और अंत में इस स्टेशन को बंद कर दिया गया। कई सालों तक यहां कोई ट्रेन नहीं रुकी, जैसे ये जगह किसी शाप के अधीन हो। बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट। आरव ने अपने कैमरे को सेट करते हुए कहा, अगर ये सच निकला तो वीडियो वायरल हो जाएगा। उसके साथ उसका दोस्त करण भी था, जो इस पूरे प्लान से थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन आरव के साथ कंटेंट बनाने का लालच उसे यहां खींच लाया था। भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, करण ने धीमी आवाज में कहा। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। आरव हंस पड़ा। डरना बंद कर, ये सब दिमाग का खेल है। आज हम साबित करेंगे कि ये सब झूठ है। लेकिन शायद वो गलत था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। टूटी हुई बेंच, जंग लगी रेलिंग और चारों तरफ फैली हुई एक अजीब सी खामोशी, जैसे यहां समय भी रुक गया हो। हवा चलती थी, लेकिन पेड़ नहीं हिलते थे, जैसे प्रकृति भी इस जगह से दूर रहना चाहती हो। आरव ने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आज हम हैं इंडिया के सबसे डरावने रेलवे स्टेशनों में से एक पर, जहां कहा जाता है कि रात के समय एक औरत, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक दूर कहीं से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। करण का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। तुमने सुना? आरव कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ नहीं था। हवा होगी, उसने खुद को समझाते हुए कहा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। दोनों प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगे, जहां अंधेरा और भी गहरा था, जैसे रोशनी भी वहां जाने से डर रही हो। अचानक आरव के कैमरे की स्क्रीन पर कुछ हलचल हुई, जैसे कोई साया बहुत तेजी से गुजरा हो। रुको, आरव ने कैमरा पीछे घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हुआ? करण ने पूछा। कुछ नहीं, शायद ग्लिच होगा, आरव ने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था। अचानक स्टेशन के पास से एक ट्रेन गुजरने लगी। उसकी तेज आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया और उसी पल करण की आंखें फटी की फटी रह गई। आरव, पीछे देख। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। ट्रेन के साथ बिल्कुल बराबर में एक सफेद साड़ी पहने औरत दौड़ रही थी। उसकी गति इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर जमीन को छूते भी नहीं लग रहे थे। उसके बाल हवा में बेतरतीब उड़ रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह खाली, बिना किसी भावना के। आरव का कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था।
लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ये कैसे? उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अचानक वो औरत दौड़ते दौड़ते रुक गई और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया, सीधा आरव की तरफ। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे उनमें कोई आत्मा ही नहीं थी। और अगले ही पल वो गायब हो गई। ट्रेन आगे निकल चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर फिर वही सन्नाटा छा गया। करण ने जोर से आरव का हाथ पकड़ा। हम यहां से चलते हैं, अभी, इसी वक्त। लेकिन आरव जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी नजरें उसी जगह पर जमी थी जहां वो औरत खड़ी थी। नहीं, उसने धीरे से कहा, ये रिकॉर्ड हुआ है। उसने कैमरा चेक किया और फिर उसकी सांसें रुक गई। स्क्रीन पर वो औरत नहीं थी, वहां सिर्फ खाली ट्रैक दिखाई दे रहे थे। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आरव बड़बड़ाने लगा। मैंने उसे देखा, हमने दोनों ने देखा, करण ने डर से कांपते हुए कहा। भाई, ये जगह ठीक नहीं है, यहां कुछ है, कुछ बहुत गलत। तभी उनके पीछे से एक धीमी, ठंडी और टूटी हुई आवाज आई। तुमने मुझे देखा है? दोनों के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। धीरे धीरे, कांपते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो औरत बिल्कुल उनके पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांसें उनके चेहरे को छू रही थी। उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थी और उसके होंठों पर एक अजीब, डरावनी मुस्कान फैल रही थी। अब तुम नहीं बचोगे, करण जोर से चीखा और पीछे की तरफ गिर पड़ा। लेकिन आरव, वो बस खड़ा रहा, जैसे उसका शरीर उसके काबू में ही नहीं था। और फिर उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया, सीधे आरव के चेहरे की तरफ, और जैसे ही उसकी उंगलियां आरव की त्वचा को छूने वाली थी, पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। अचानक पूरा स्टेशन ऐसे अंधेरे में डूब गया जैसे किसी ने एक झटके में दुनिया की सारी रोशनी निगल ली हो। और उस गहरे काले सन्नाटे में सिर्फ दो चीजें बची थी, आरव और करण की बेकाबू धड़कने, और उस औरत की मौजूदगी जो अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक खौफनाक हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी थी। आरव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर धीरे धीरे सुन पड़ता जा रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसकी नसों में घुसकर उसे अपने काबू में ले रही हो। और तभी उसने महसूस किया कि उस औरत की उंगलियां उसके गाल को छू चुकी है, बर्फ से भी ज्यादा ठंडी और इतनी भारी जैसे उसमें सदियों का दर्द जमा हो। करण जमीन पर गिरा हुआ कांप रहा था। उसकी आंखें उस औरत पर जमी थी, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो उठकर भाग सके। और तभी उस औरत की आवाज फिर से गूंजी, इस बार और भी धीमी और भी गहरी, जैसे वो सीधे उनके दिमाग के अंदर उतर रही हो। तुमने मुझे देखा है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। ये सुनते ही आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसका दिमाग, जो अब तक हर चीज को तर्क से समझाने की कोशिश कर रहा था, अब पूरी तरह बिखर चुका था। और अचानक जैसे किसी ने उसकी चेतना को झटका दिया हो, वो एकदम पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया, भागो यहां से। दोनों बिना पीछे देखे भागने लगे। उनके कदम प्लेटफॉर्म की टूटी फर्श पर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर ने उन्हें इतनी ताकत दे दी थी कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हवा अब पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। और तभी अचानक करण का पैर फिसला और वो जोर से गिर पड़ा। उसका सिर प्लेटफॉर्म के किनारे से टकराया और कुछ पल के लिए वो वही बेहोश सा हो गया। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जैसे बाहर निकलने को था, लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़ नहीं सकता था। वो तुरंत वापस उसकी तरफ भागा और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। करण, उठ, प्लीज उठ, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे जमीन पर कुछ घसीट रहा हो। आरव का दिल थम गया। उसने कांपते हुए पीछे देखा
और जो उसने देखा, उसने उसके अंदर बची हुई सारी हिम्मत खत्म कर दी। वो औरत फिर से वही थी, इस बार पहले से भी ज्यादा करीब। और इस बार वो चल नहीं रही थी, वो जमीन पर रेंग रही थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी उंगलियां जमीन को ऐसे नोच रही थी जैसे वो किसी को पकड़ने के लिए बेताब हो। आरव ने पूरी ताकत लगाकर करण को उठाया और दोनों फिर से भागने लगे। लेकिन अब रास्ता जैसे बदल गया था। स्टेशन का वही प्लेटफॉर्म अब किसी भूल भुलैया जैसा लगने लगा था। जितना वो आगे बढ़ते, उतना ही उन्हें लगता कि वो वही के वही खड़े हैं। और तभी अचानक उन्होंने देखा कि स्टेशन का पुराना ऑफिस रूम खुला हुआ है, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। वहां चलते हैं, आरव ने हाफते हुए कहा। शायद कोई हो। दोनों तेजी से उस कमरे के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। दीवारों पर पुराने पोस्टर फटे हुए लटक रहे थे। लकड़ी की टेबल पर धूल जमी थी और कोने में एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब चीज थी उस कमरे की हवा, जो बाहर की ठंडी हवा से बिल्कुल अलग थी। यहां घुटन थी और एक अजीब सी सड़ांध, जैसे कुछ बहुत पुराना और सड़ा हुआ यहां मौजूद हो। करण अब थोड़ा होश में आ चुका था। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा, लेकिन आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसका ध्यान उस पुराने टेबल पर रखी एक मोटी डायरी पर गया, जो आधी खुली हुई थी, जैसे किसी ने उसे जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। आरव धीरे धीरे उसके पास गया और उसे उठाया। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर लिखावट बहुत पुरानी थी। उसने पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसकी आंखें फैलती चली गई। उस डायरी में एक स्टेशन मास्टर की लिखावट थी, जिसने 1960 के दशक में यहां काम किया था। उसमें लिखा था कि एक रात एक महिला अचानक इस स्टेशन पर आई थी। वो सफेद साड़ी में थी और उसकी हालत बहुत खराब थी। उसने कहा था कि उसे किसी ने मारने की कोशिश की है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाती, अचानक एक तेज रफ्तार ट्रेन आई और अगले ही पल वो महिला ट्रैक पर गिर गई। उसकी मौत मौके पर ही हो गई, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। स्टेशन मास्टर ने लिखा था कि उस घटना के बाद से हर रात उस महिला की परछाई स्टेशन पर दिखने लगी और जो भी उसे देखता, वो कुछ ही दिनों में पागल हो जाता या फिर गायब हो जाता। करण ने डरते हुए कहा, मतलब? वो वही है। आरव कुछ बोल पाता उससे पहले ही कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराते हुए खुलने लगा। दोनों की नजरें दरवाजे पर टिक गई। बाहर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में कुछ खड़ा था। धीरे धीरे वो अंदर आया। वो औरत, इस बार उसके चेहरे पर बाल नहीं थे और जो चेहरा दिखाई दे रहा था वो इंसानी नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी निकल रही थी, जो इंसान की नहीं हो सकती थी। तुम सच जानना चाहते थे? उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। करण जोर से चिल्लाया, नहीं। और उसी पल लाइट पूरी तरह बंद हो गई। कमरे में फिर वही अंधेरा, वही सन्नाटा और फिर एक चीख। अगर यहां तक कहानी ने तुम्हें थोड़ा भी डराया है, तो सच में दिल से एक छोटी सी विनती है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारा एक क्लिक हमें ऐसी और भी खतरनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो शायद अगली कहानी तुम मिस कर दोगे। और यकीन मानो, वो कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। उस कमरे में फैला हुआ अंधेरा अब सिर्फ रोशनी की कमी नहीं था, बल्कि एक जीवित डर बन चुका था, जो हर सांस के साथ और गहरा होता जा रहा था। और उस चीख के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ इतना शांत हो गया कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने अपनी आवाज खो दी हो। लेकिन आरव के कानों में अभी भी वो आवाज गूंज रही थी। वो हंसी, वो फुसफुसाहट,
और सबसे खतरनाक वो एहसास कि वो औरत अब सिर्फ उनके सामने नहीं, बल्कि उनके बहुत करीब, बहुत अंदर तक आ चुकी है। आरव ने कांपते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए और अंधेरे में करण को टटोलने लगा। उसकी उंगलियां आखिरकार करण के कंधे से टकराईं और उसने तुरंत उसे अपनी तरफ खींच लिया। करण अभी जिंदा था, लेकिन उसकी सांसें बेतरतीब थी और उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। आरव ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च ऑन करने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक स्क्रीन झिलमिलाती रही, जैसे फोन भी इस जगह के असर में आ चुका हो। लेकिन आखिरकार हल्की सी रोशनी फैली और उसी रोशनी में जो दृश्य सामने आया उसने आरव के होश उड़ा दिए। कमरे की दीवारों पर अब खून जैसे गहरे लाल निशान बने हुए थे, जो पहले वहां नहीं थे। और वो निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने नाखूनों से दीवारों को नोचा हो। हर तरफ अजीब सी लकीरें थी जो एक ही दिशा में जा रही थी, और वो दिशा थी कमरे के कोने में रखी उस पुरानी अलमारी की तरफ। करण ने कांपते हुए उस तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में डर इतना गहरा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। और तभी अचानक उस अलमारी के अंदर से धीमी धीमी ठकठक की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर बंद हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। आरव के अंदर का डर अब अपनी हद पार कर चुका था, लेकिन फिर भी जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे मजबूर किया कि वो उस अलमारी के पास जाए। उसके कदम भारी हो चुके थे, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ ठक-ठक की आवाज तेज होती जा रही थी, और जैसे ही उसने अलमारी के हैंडल को छुआ, वो आवाज अचानक बंद हो गई। पूरे कमरे में फिर से वही सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि उनकी सांसों की आवाज भी डरावनी लगने लगी। और उसी पल अलमारी अपने आप चरमराते हुए खुल गई। अंदर जो था उसे देखकर आरव का खून जैसे जम गया। अलमारी के भीतर एक औरत का कंकाल पड़ा था, लेकिन वो कोई साधारण कंकाल नहीं था। उसकी हड्डियों पर अभी भी सफेद साड़ी के फटे हुए टुकड़े लिपटे हुए थे, और उसकी खोपड़ी थोड़ी सी एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे वो अभी भी किसी को घूर रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस कंकाल की उंगलियां हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। और उसी पल उस कंकाल के मुंह से एक टूटी हुई आवाज निकली, मुझे बाहर निकालो। करण जोर से चिल्लाया और पीछे हट गया, लेकिन आरव वही खड़ा रह गया। उसकी आंखें उस कंकाल पर जमी थी और उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। और तभी अचानक उस कंकाल की खोपड़ी एक झटके में सीधी हो गई और उसकी खाली आंखों के गड्ढे सीधे आरव की तरफ उठ गए। और उसी पल कमरे की टॉर्च झपककर बंद हो गई। अंधेरे में अब सिर्फ वही आवाज गूंज रही थी, तुमने मुझे देखा है, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। अचानक आरव को महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर को पकड़ लिया है। उसकी पकड़ इतनी ठंडी और मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसने नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। और तभी करण ने कांपती हुई आवाज में कहा, आरव, वो नीचे है। आरव का दिल जैसे बाहर निकलने को था। उसने पूरी ताकत से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की और एक झटके में पीछे कूद गया। और उसी पल मोबाइल की टॉर्च फिर से जल उठी। जो दृश्य सामने था उसने दोनों की चीख निकाल दी। वो कंकाल अब अलमारी में नहीं था, बल्कि जमीन पर रेंगते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी उंगलियां फर्श पर घिसट रही थी और उसकी सफेद साड़ी अब पूरी तरह खून से सनी हुई थी। और उसके पीछे पीछे फर्श पर गहरे निशान बनते जा रहे थे, जैसे वो हर कदम के साथ इस जगह को अपने खून से भर रही हो। आरव ने तुरंत करण का हाथ पकड़ा और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा बंद था। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे किसी ने बाहर से जकड़ दिया हो। और तभी अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उस हवा के साथ वो हंसी फिर से गूंजी। धीरे धीरे दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो औरत फिर से अपने असली रूप में खड़ी थी।
सफेद साड़ी में। लेकिन अब उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसकी आंखों से काला तरल बह रहा था और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें दर्द भी था और बदला भी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और कमरे की दीवार की तरफ इशारा किया, और उसी पल दीवार पर बने खून के निशान एक कहानी की तरह बदलने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन निशानों को जोड़ रहा हो। आरव और करण की आंखों के सामने उस रात की सच्चाई उभरने लगी। उन्होंने देखा कि वही औरत जो अब उनके सामने खड़ी थी, कभी जिंदा थी। वो स्टेशन पर मदद के लिए आई थी, लेकिन स्टेशन मास्टर ने उसकी मदद करने के बजाय उसे धोखा दिया। उसने उसे अंदर कमरे में बंद कर दिया और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। और जब वो औरत उससे बचने के लिए भागी तो उसने उसे धक्का देकर चलती ट्रेन के सामने गिरा दिया। उसकी मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी, और उसकी आत्मा इसी अन्याय में फंसकर इस स्टेशन से बंध गई। करण ने रोते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। लेकिन उस औरत की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। उसकी आवाज गूंज उठी, जो सच देखता है वो जिंदा नहीं रहता। और उसी पल उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार वो आरव की तरफ नहीं, बल्कि करण की तरफ बढ़ रही थी। करण पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया था। उसकी आंखों में मौत का डर साफ दिख रहा था, और अगले ही पल उस औरत का हाथ उसके सीने में समा गया, जैसे वो कोई ठोस चीजें नहीं हो। करण की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई, और फिर उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया, बिल्कुल बेजान। नहीं, आरव की चीख गूंज उठी। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त मर चुका था, और अब वो पूरी तरह अकेला था, उस औरत के साथ जो अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। और उसी पल आरव के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने तुरंत उस डायरी को उठाया और जोर से चिल्लाया, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं सबको सच बता दूंगा। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया। वो औरत वहीं ठहर गई। उसकी आंखें अब सीधे आरव के अंदर झांक रही थी, जैसे वो उसके हर शब्द को परख रही हो। और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी डरावनी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर आया। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि अगले ही पल उसकी आवाज फिर से गूंजी, इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक। बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल कमरे की दीवारें जोर जोर से हिलने लगी, जैसे पूरा स्टेशन अब उनके ऊपर गिरने वाला हो। कमरे की दीवारें जिस तरह हिल रही थी, उससे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा स्टेशन किसी अदृश्य गुस्से में कांप रहा हो, और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। और उस भयानक कंपन के बीच आरव खड़ा था। उसके सामने उसका मरा हुआ दोस्त करण पड़ा था, और सामने वही औरत जिसकी आंखों में अब सिर्फ आग थी, दर्द था, और एक ऐसा बदला था जो शायद कभी खत्म नहीं हो सकता था। आरव को अब समझ आ चुका था कि ये सिर्फ एक भूत नहीं है, ये एक अधूरी कहानी है, एक अन्याय है जो इतने सालों से इस जगह को जकड़े हुए है। और अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो भी इसी कहानी का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए उसी अंधेरे में कैद होकर। आरव ने कांपते हुए उस डायरी को अपने सीने से लगाया और तेज आवाज में बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए था, लेकिन तुम हर उस इंसान को मार रही हो जो यहां आता है। इससे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। उसकी आवाज डर से भरी हुई थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई भी थी, और शायद उसी सच्चाई ने कुछ पल के लिए उस औरत को रोक दिया। उसकी चाल धीमी हो गई। उसकी आंखों में वो भयानक काली चमक थोड़ी कम होने लगी। लेकिन तभी अचानक कमरे के कोने से एक और आवाज आई, एक आदमी की हंसी, धीमी, घिनौनी और डरावनी। आरव ने चौंक कर उस तरफ देखा, और उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वहां एक और साया खड़ा था।
धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आता हुआ। वो एक आदमी था, पुरानी रेलवे यूनिफॉर्म में। उसका चेहरा सड़ा हुआ था और उसकी आंखों में एक पागलपन था। इतने साल बाद कोई सच्चाई तक पहुंचा है, उसने हंसते हुए कहा। और उसी पल आरव को समझ आ गया कि ये वही स्टेशन मास्टर है जिसने उस औरत के साथ वो सब किया था, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। औरत की नजर जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ उभर आया। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे वो इस पल का इंतजार सदियों से कर रही हो। स्टेशन मास्टर ने हंसते हुए कहा, तू आज भी यही अटकी है और मैं आज भी आजाद हूं। लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अगले ही पल वो औरत एक झटके में उसके सामने पहुंच गई। कमरे का माहौल अचानक और भी ठंडा हो गया और हवा में एक अजीब सी चीख गूंजने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे दो आत्माओं के बीच कोई भयानक टकराव हो रहा हो। आरव ने देखा कि वो औरत अब उस स्टेशन मास्टर के चारों तरफ घूम रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। और अचानक उसने अपना हाथ उठाया और उस आदमी के सीने में घुसा दिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने करण के साथ किया था। स्टेशन मास्टर की चीख इतनी भयानक थी कि आरव के कान सुन्न हो गए। उसका शरीर तड़पने लगा और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन इस बार वो मरा नहीं। वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, जैसे उसकी आत्मा खत्म हो रही हो, और उसके साथ ही कमरे का कंपन भी धीरे धीरे कम होने लगा। औरत की आंखों में अब वो भयानक गुस्सा नहीं था, उसकी जगह एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे आखिरकार वो मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। आरव ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे लगा कि अब शायद वो बच सकता है, अब शायद ये सब खत्म हो चुका है। उसने करण की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। और तभी उसने महसूस किया कि वो औरत उसकी तरफ देख रही है। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली, और उस पल में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हों। फिर धीरे धीरे उसका शरीर धुंधला होने लगा, उसकी साड़ी हवा में घुलने लगी और कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह गायब हो गई। कमरा अब बिल्कुल शांत था, दीवारें रुक चुकी थी, हवा सामान्य हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन आरव जानता था कि वो सब सच था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला, प्लेटफॉर्म पर आया और देखा कि सुबह होने लगी थी। सूरज की हल्की किरणें उस वीरान स्टेशन को छू रही थी और पहली बार वो जगह इतनी डरावनी नहीं लग रही थी। कई घंटों बाद जब लोग वहां पहुंचे तो उन्हें प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक चीज मिली, आरव का कैमरा। उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन वीडियो में कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ अंधेरा और बीच बीच में आरव की डर से भरी आवाजें। लेकिन सबसे डरावनी चीज उस वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड्स थे, जहां अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, सफेद साड़ी में एक औरत का चेहरा, जो सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसके बाद वीडियो अपने आप बंद हो गया। आरव कभी नहीं मिला, और आज भी अगर रात के समय कोई बेगुनकोदार रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता है तो कहते हैं कि कभी कभी ट्रेन के साथ साथ एक औरत दौड़ती हुई दिखाई देती है, और अगर ध्यान से देखो तो उसके पीछे एक और साया भी होता है, एक आदमी का, जो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अब वहां एक नहीं, दो आत्माएं भटकती हैं, एक जिसे इंसाफ मिल गया और दूसरी जिसे कभी माफी नहीं मिलेगी। अगर इस कहानी ने तुम्हें अंदर तक हिला दिया है, अगर तुम्हें सच में एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि तुम उस स्टेशन पर खड़े हो, उस अंधेरे को महसूस कर रहे हो, उस डर को जी रहे हो, तो दिल से एक गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक
हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी मेहनत तुम तक पहुंच रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और भी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां तुम तक लगातार पहुंचती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद अगली बार ये कहानी सुनने वाला कोई और नहीं बल्कि वही हो सकता है जो अगली कहानी का हिस्सा बन जाए।